सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम किन किन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, आज के इस वीडियो में फटाफट से इन डिटेल बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं तो जो मैंने अभी इनिशियल लिस्ट बनाई है उसमें नाम आता है 7 खिलाड़ियों का। बात करते हैं, उसमें पहला नाम है डेल स्टेन का। 2 करोड़ की बेस प्राइस में डेल स्टेन को खरीदा गया था और डेल स्टेन आईपीएल से बाहर हो ही चुके हैं, वो खेलना नहीं चाहते इस सीजन, तो ऑब्वियसली वो बाहर होने वाले हैं। नंबर 2 पे मैंने रखा है उमेश यादव को। 4.2 करोड़ की प्राइस पे उमेश यादव 2018 से खेलते आ रहे हैं, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया है और अब हाई टाइम है कि उमेश यादव को यहां पर रिलीज कर देना चाहिए। बायबैक करना चाहते हो तो आपको 1-2 करोड़ में वापस मिल भी सकते हैं, क्योंकि बोलियां कम लगेगी उमेश यादव के ऊपर। अब बात करते हैं नंबर 3 प्लेयर की, तो वो है पार्थिव पटेल। 1.7 करोड़ रुपीस की रकम, और पार्थिव पटेल यहां पर रिटायर हो चुके हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीज होने वाले हैं। नंबर 4 पे एरन फिंच। 4.4 करोड़ की रकम में एरन फिंच को खरीदा था। यूएई में उतना अच्छा परफॉर्मेंस निकलकर नहीं आया, लेकिन अभी बात करते हैं जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो जो अभी मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान हैं, बिग बैश लीग में कप्तानी करते हुए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकलकर नहीं आ रही है। इन्होंने 1 डाउन 2 डाउन सब ट्राई कर लिया, ओपनिंग भी करी बिग बैश लीग में, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में भी निकलकर नहीं आया है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस वहां पर भी निकलकर नहीं आया है। और लिटरली एरन फिंच आईपीएल का प्लेयर नहीं है, तो यहां पर एरन फिंच रिलीज हो सकते हैं। नंबर 5 पे बड़ा नाम है क्रिस मॉरिस। 10 करोड़ की रकम में मेरे को अभी भी क्रिस मॉरिस यहां पर वर्थ इट नहीं लगते और क्रिस मॉरिस को बाहर कर देना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पे मैंने रखा है केन रिचर्डसन को। 4 करोड़ रुपए में यहां पर केन रिचर्डसन को खरीदा गया था। ठीक है, मतलब 2020 में तो वो खेले ही नहीं, उनका एज ए रिप्लेसमेंट एडम जाम्पा आए थे, लेकिन अभी अगर रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखते हो केन रिचर्डसन का, तो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से वो बिग बैश लीग में खेल रहे हैं और वहां पर भी डिसेंट सा ही परफॉर्मेंस है। मतलब ठीक है, अगर कुछ और नहीं मिल रहा है तो फिर आखिरी ऑप्शन केन रिचर्डसन ही है, तो केन रिचर्डसन को आप रिलीज कर सकते हो और इनको आप वापस से बायबैक कर सकते हो। भले 4 करोड़ में बायबैक कर लो वापस से, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर एट लास्ट जाके आप केन रिचर्डसन को ले सकते हो। और 7वां और आखिरी नाम मैंने इस लिस्ट में रखा है, वो है एडम जाम्पा। एज ए रिप्लेसमेंट आए थे, तो रिलीज करना चाहते हो तो कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर मोइन अली को रिटेन कर रहा हूं, वाशिंगटन सुंदर को रिटेन कर रहा हूं, युजवेंद्र चहल को रिटेन कर रहा हूं, तो स्पिनर्स की और ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एडम जाम्पा को रिलीज कर देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे एडम जाम्पा को रिलीज करने पे। सो अब यहां तो मैंने आपको 7 प्लेयर्स बता दिए, जिसमें से 5 फॉरेन है और सिर्फ 2 ही इंडियन प्लेयर्स हैं जो यहां पर मैंने रिलीज लिस्ट में लिखे हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको आरसीबी की पूरी स्क्वाड विद प्लेयर प्राइस स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं और वहां पर आपको हर एक प्लेयर के बारे में बताते जाऊंगा शॉर्ट में कि आखिर इसको रिलीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फटाफट रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने आपको 7 प्लेयर्स बता दिए थे जो प्लेयर रिलीज मैं बोल रहा हूं। इसके बाद स्क्वाड पे चलते हैं, आपको फटाफट से मैं स्क्वाड और यहां पर प्लेयर्स के प्राइस बताता हूं। तो विराट कोहली ऑब्वियसली रिटेन होने वाले हैं, एबी डिविलियर्स कोई बात नहीं है, रिटेन होने वाले हैं। क्रिस मॉरिस को यहां पर मैं रिलीज कर रहा हूं, 10 करोड़ की प्राइस है। युजवेंद्र चहल रिटेन होने वाले, कोई शक नहीं है। अब बारी आती है शिवम दुबे की। 5 करोड़ रुपए की प्राइस में शिवम दुबे को खरीदा गया था। अगर आप इनको रिलीज भी करते हो तो हो सकता है कि 2 या 3 करोड़ में बायबैक मिल जाए या फिर और ऊपर भी चले जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो मेरी माने तो इस बार आप इनको रिटेन कर सकते हो और फिर मेगा ऑक्शन के लिए ऑब्वियसली आप इनको छोड़ोगे ही, तो एक बार की बात है, शिवम दुबे को रिटेन कर सकते हो 5 करोड़ में। एरन फिंच मैं यहां पर हटा रहा हूं 4.4 करोड़ रुपीस। उमेश यादव को भी हटा रहा हूं 4.2 करोड़ रुपीस। केन रिचर्डसन को भी मैंने हटा दिया 4 करोड़ रुपीस में। अब वाशिंगटन सुंदर ऑब्वियसली रिटेन होने वाले हैं, बहुत अच्छा फॉर्म था इनका पिछले साल, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करी थी। नवदीप सैनी 3 करोड़ की प्राइस में यहां पर नवदीप सैनी को खरीदा गया था और इंडिया के लिए भी अब हर फॉर्मेट में खेल चुके हैं, टेस्ट डेब्यू भी कर चुके हैं, तो नवदीप सैनी को रिटेन करना चाहिए। मोहम्मद सिराज आखिरी में इन्होंने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था 2.6 करोड़ रुपीस में, और क्या लोगे, अच्छा प्लेयर है। अगर रिलीज भी करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली सिराज अपनी बेस प्राइस 1 करोड़ रखेंगे और अगर प्लेयर ने बिडिंग कर दी तो आपको और इंडियन फास्ट बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो मोहम्मद सिराज को भी रिटेन करना चाहिए। डेल स्टेन को यहां पर मैं बिल्कुल से रिलीज कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बारी आती है मोइन अली की। मोइन अली की अगर आप प्राइस देखते हो 1.7 करोड़ रुपीस बहुत कम है, इसीलिए रिटेन कर रहा हूं। अगर यहां पर मोइन अली की प्राइस 5.7 होती, 6 करोड़ होती, तो यहां पर मोइन अली को आप बाहर कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत सही बॉलिंग करता है, तो इसीलिए 1.7 करोड़ रुपीस में मोइन अली को रिटेन करना चाहिए। इसके बाद पार्थिव पटेल तो बाहर हो चुके हैं, वो खेलने ही नहीं वाले। पवन नेगी की प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ में अगर आप इनको रिलीज भी करते हो तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके पर्स पे नहीं आएगा। और इसके बाद नीचे वही बोल रहा हूं, गुरकीरत सिंह मान है 50 लाख रुपए, इसुर उडाना है 50 लाख रुपए, और गुरकीरत
सिंह मान तो अभी शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा भी कर रहे हैं, इसरो उडाना भी अच्छे बॉलर हैं, देवदत्त पडिक्कल मात्र 20 लाख रुपए, इनको क्या ही मतलब आप ऑब्वियसली रिटेन ही करने वाले हो। जोशुआ फिलिप के ऊपर यहाँ पर एक बातचीत हो सकती है, 20 लाख रुपए सिर्फ आप इनको दे रहे हो और इनका अगर करंट फॉर्म देखें 95 रन भी मारे थे, अभी उन्होंने सेंचुरी मिस कर दी थी बिग बैश लीग में, तो इनको 20 लाख रुपए में बिल्कुल रिटेन करना चाहिए। और पवन देश पांडे और शहबाज अहमद दोनों की 20-20 लाख रुपए बेस प्राइस पे इनको खरीदा गया था, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर वो नहीं है, अगर आप इनको रिलीज करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना तो मत करो, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, 20-20 लाख रुपए की बेस प्राइस ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया आरसीबी के पास जो इंडियन प्लेयर्स है, खासकर जो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, वो बहुत कम के ही हैं, तो इनको रिलीज करके भी कोई बहुत ज्यादा पर्स पे इंपैक्ट नहीं होगा। बस मेन वही है कि आपको टफ डिसीजन नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज के ऊपर लेना पड़ेगा, जो मैं ले रहा हूं कि इनको रिटेन करना चाहिए, और साथ ही में शिवम दुबे के ऊपर लेना पड़ेगा। सो बस आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स यहां पर आरसीबी की टीम रिलीज करेगी? यहां पर मैंने आपको जो 7 प्लेयर्स बताए, इन 7 में से आप 1 या 2 इंडियन प्लेयर ऑन मान लो जो अनकैप्ड है, 50 लाख 20 लाख में जो आरसीबी के पास है, उनको यहां पर रिलीज कर सकती है आरसीबी। इसके अलावा भाई शिवम दुबे 5 करोड़ की वही बात है, दुबे के ऊपर चांस ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। अब आपकी क्या राय है इसके ऊपर नीचे कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। अगर यहां तक वीडियो देख ली है तो भैया लाइक करना यार, ऐसा क्यों करते हो, लाइक बिल्कुल से कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाय बाय, टेक केयर।